गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे दूर हो जाती हैं तो हमें बहुत दुख होता है। लेकिन क्या कभी जो हमें मिला है हम उसका शुक्राना करते हैं? हम भगवान से दिन रात मांगते हैं। क्या कभी निस्वार्थ भावना से हमने उनसे प्रार्थना की है? क्या रूबरू बैठ के उनसे कभी बातें की हैं? परमात्मा हमसे औलाद की तरह प्यार करते हैं। क्या हमने कभी परमात्मा को माँ बाप की तरह प्यार किया है? हमेशा शायद हमने उनसे मांग नहीं सीखा है। क्या कभी अपने हिस्से का समय निकाल के अपने माँ बाप यानी अपने परमात्मा को दिया है? और अगर हम वो परमात्मा को समय देते तो शायद हमारे जीवन में दुख कभी आए ही ना। और जो हम मांगते हैं, क्या पता हम जो मांग रहे हों हमारे नाप में और भगवान के नाप में बहुत अंतर होता है। आज की जो ये साखी है बाबा फरीद की, वो हमें यही बताएगी कि भगवान चाहे तो आपको बिना कुछ किए सोने में तोल दें, अगर आप उनकी भक्ति कर रहे हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। एक बार बाबा फरीद की माँ ने कहा, बेटा घर में शक्कर नहीं है, बाजार से शक्कर ले आओ। बाबा फरीद जी ने पूछा, माँ कितनी शक्कर ले आऊं? माँ ने कहा, 1 पाव ही काफी है। बाबा फरीद परमात्मा के ध्यान में ऐसे बैठे कि शक्कर लाना ही भूल गए और सारी रात बैठे ही रह गए। माँ ने भी उन्हें ध्यान से उठाना सही नहीं समझा और दरवाजा बंद करके सो गई। फरीद जी सारी रात बैठे रहे। सुबह हुई, माँ ने दरवाजा खोलना चाहा, दरवाजा खुले ही नहीं। सारा आंगन शक्कर से भरा पड़ा था और शक्कर दरवाजे की झिरी में से कमरे में बाहर आने लगा था। माँ ने बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोला। बाबा फरीद जी समाधि से उठे तो माँ ने कहा, मैंने तो 1 पाव शक्कर लाने को कहा था, इतनी सारी शक्कर का क्या करना था पगले? बाबा फरीद जी ने जवाब दिया, माँ मैंने तो भगवान से पाव के लिए कहा था, लेकिन मैं क्या करूं? भगवान का पाव तो है ही बहुत बड़ा, जरूर उसने तो अपने हिसाब से पाव दिया होगा। मेरा पाव, मैंने तो भगवान को बोला था कि मुझे 1 पाव ही चाहिए। अब मैंने ये थोड़ी ना कहा था कि मेरे पाव के हिसाब से, उसने शायद अपने पाव के हिसाब से दे दिया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा फरीद ने अपनी माँ से ऐसा ही कहना था। उनकी माँ समझ गई कि किस तरह प्रार्थनाएं रंग लाती हैं। बाबा फरीद जी शक्कर लाने गए भी नहीं थे और वो समाधि में बैठ गए थे और वो भूल गए थे समाधि लाना। उन्होंने भगवान से उसी समाधि में बैठे बैठे कहा कि भगवान, माँ को शक्कर चाहिए थी, मुझे पाव शक्कर चाहिए। अगर मैं उठूंगा तो वो मुझे डांटेगी क्योंकि मैं पाव शक्कर लेने नहीं गया। भगवान ने उनकी भक्ति की इतनी लाज रखी कि उनको अपने हिसाब से पाव दे दी कि पूरे घर में शक्कर ही शक्कर कर दी। परमात्मा का हम जीवों के साथ इतना प्यार है, वो हमारी हर मांग को पूरा करता है, हमारी जरूरतों से कई गुना देता है हमें। पर ये तो हम ही नाशुक्रे हैं जो किसी भी बात के लिए अपने ईश्वर का शुक्र नहीं करते, धन्यवाद नहीं करते। ईश्वर का प्यार अपने शिष्य से, प्रिय सेवक से 100 गुना अधिक होता है। हो सके तो कुछ पल अपने बनाने वाले के साथ जरूर बिताओ। जब केवल वो आपको देखे, आप उससे बात करो, सच जानो। जो पाव की इच्छा लेके बैठे हो, इतना हो जाएगा कि रख नहीं पाओगे। और प्रभु ने जो बिन मांगे हमें इतना कुछ दे रखा है, उसके लिए हमें हर पल भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम में से कितने लोग हैं जो भगवान का रोज शुक्रिया अदा करते हैं जिन चीजों को भगवान ने हमें दिया उसके लिए?
हमारी एक नई डिमांड होती है भगवान के सामने। हम जब भी नई सुबह उठते हैं ना और सोते हैं तो एक नई डिमांड लेके उठते हैं, और जब सोते हैं तो एक नई डिमांड लेके सोते हैं। भगवान को हमेशा उठकर नई डिमांड के बारे में बता देते हैं और सोने से पहले भी भगवान से मांग कर ही सोते हैं। लेकिन कभी भी क्या सोने से पहले, उठने के बाद हमने भगवान का शुक्रिया अदा किया है जो उसने हमें दिया है? अगर हम उठने के बाद और सोने से पहले भगवान से ये जरूर कहें कि भगवान आपने जो भी दिया है आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ चलना, हमारे साथ रहना, हमें कभी गलत राह पे मत जाने देना, बस हमारा साथ मत छोड़ना। इस दुनिया में हम तेरे सिवा अकेले हैं, तेरे सिवा यहाँ कोई सच्चा यार नहीं, तेरे बिना यहाँ सिर्फ हम भटक रहे हैं। जिस दिन इस देह से मुक्ति मिल जाएगी, ये आत्मा छूटकर तुझ में मिल जाएगी, बस उसी दिन हमें शांति मिलेगी। बस ये इच्छा जरूर पूरी करना, हमें इस लायक बनाना कि वापस हम तुझ में मिल सकें, और फिर तू हमें खुद से जुदा न करना। कभी ये कहकर देखो तो शायद जिंदगी से सारे दुख निकल जाएंगे। न जाने कौन से पूर्व जन्मों के कर्मों से हम लोगों को दुख मिलते हैं, या फिर कह सकते हैं कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं। और भगवान परीक्षा उन्हीं लोगों की लेते हैं जो इस परीक्षा में बैठने लायक होते हैं। जो लोग नालायक होते हैं भगवान उनको सिलेक्ट भी नहीं करते अपनी परीक्षा के लिए। जो काबिल स्टूडेंट होता है ना, टीचर भी उसी को सिलेक्ट करता है स्टेट लेवल चैंपियनशिप में, या कह लो नेशनल लेवल चैंपियनशिप में। लेकिन जो लोग कमज़ोर होते हैं, जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, उनको सिलेक्ट नहीं करते हैं टीचर्स। जो होनहार होते हैं, जिन पे उनको भरोसा होता है कि ये इस चैंपियनशिप को जीत सकते हैं, हमारे देश का, हमारे स्कूल का नाम रोशन कर सकते हैं, उन्हीं को ही चुना जाता है। तो उसी तरह भगवान भी उन्हीं बच्चों को, उन्हीं आत्माओं को सिलेक्ट करते हैं जो भगवान से मिलने के काबिल होती हैं। और जो भगवान से मिलने के काबिल नहीं होती, भगवान उनको ऐसे ही तड़पने के लिए धरती पर छोड़ देते हैं, 84 लाख योनि में भटकने के लिए छोड़ देते हैं। उन्हें वो कभी फिर गले से नहीं लगाते। इसीलिए वो ठोक बजा के हमेशा परीक्षा लेते रहते हैं कि कहीं इंसान भटक ना जाए, कहीं इंसान मोहपाश में घिर ना जाए, कहीं काम क्रोध लोभ लालच में न घिर जाए। इसलिए बार बार परीक्षा लेते हैं। और भगवान मोह को सबसे पहले छुड़ाते हैं। अगर वो अपने भक्त से प्यार करते हैं, जिस भक्त की परीक्षा ले रहे होते हैं, तो वो उस भक्त का सबसे पहले मोह छुड़ाते हैं। इंसान जिन जिन लोगों से मोह करके बैठता है, उन सब से उसका मोह छुड़ा देते हैं। और वो दिखाते हैं, एक घड़ी ऐसी आती है जिस दुख की घड़ी को सब लोग बुरा मानते हैं, उस दुख की घड़ी में परमात्मा ये ही दिखाते हैं कि मेरे सिवा तेरा इस दुनिया में कोई यार नहीं है। सब इस दुनिया में पैसे के और मतलब के यार हैं। तेरा सही समय होने पर सब लोग वापस आ जाएंगे, लेकिन देख दुख में तुझे सब अकेला छोड़कर चले गए। तो भगवान बार बार यही याद दिलाते हैं कि तेरे इस दुख के समय में, जिसे जब तुझे सब छोड़कर चले गए, तेरे उस समय में मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो फिर घबराने की क्या जरूरत है। बुरे समय को ये कह के एक्सेप्ट करें, छाती ठोक के एक्सेप्ट करें भगवान के सामने कि ठीक है, तूने मुझे ये समय दिया है, मुझे याद रहेगा, और मैं हमेशा तेरे अलावा किसी को अपना सच्चा यार नहीं मानूंगा। और दोबारा हमें किसी के मुंह में पड़ने भी मत देना, बस अपनी शरण में रखना, क्योंकि तेरी यारी के अलावा मेरी यारी किसी के लायक नहीं, और कोई मेरा यार बनने के लायक नहीं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, भगवान के दिए हर चीज का शुक्रिया अदा जरूर करें, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूंगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।